बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, हुकूमत काफ़ी खेल लिया, मामलात अब चल पड़े हैं, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है, वज़ीर आज़म बन गया, अब वज़रा बनने की बारी है। इसी तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर अहम ओहदों पर जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, वो बराजमान हो चुके हैं। इक्का दुक्का जो ओहदे रहते हैं उसकी भी बंदरबांट हो चुकी है, उसका भी फैसला हो चुका है। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये सिलसिला भी वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जिसको जो मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन अब अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि ये सारा अमल हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, वोट दिए गए हैं, लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया है, तो अवाम को क्या मिलेगा? फिलवक्त तो अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पहली स्पीच देख लें तो उससे तो लगता यही है कि वो वाज़ेह कह रहे हैं कि 1 साल तो पूछा भी ना जाए, 1 साल सख्त है, 1 साल आजमाइश का है और फिर आप आदी हो जाएंगे। कहने का उनका मतलब यही है। वैसे वो कह रहे हैं कि 1 साल के बाद रिलीफ पैकेज को देखेंगे, लेकिन अगर सूरत हाल इसी डगर पर चलती रही तो रिलीफ का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी वसाइल है उसका रुख हुक्मरानों की तरफ है। जिस तरह उनको मराद हासिल है, किसी और को हासिल ही नहीं है। आप देख लें कि एक तरफ अवाम है जो यूटिलिटी बिल अदा नहीं कर पा रहे। अगर आप किसी महल्ले में सर्वे करें तो औसतन अगर एक गली में 15 मकान मौजूद है तो 1-2 के मीटर जो है वो कटे होंगे। अगर अब सर्दियां हैं तो गैस के मीटर कट रहे हैं क्योंकि भारी भरकम बिल है। एक दफ़ा बिल आ जाए, लोग सोचते हैं कि चलें अगले महीने कुछ पैसे जमा करेंगे तो फिर बिल को अदा कर देंगे, और दोबारा जब 2 महीनों का बिल आता है तो फिर तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। और उसके बाद रावलपिंडी से टीम आकर गैस का मीटर उठाकर रावलपिंडी ले जाती है और फिर वो लोग तकते रह जाते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ अवाम का है, क्योंकि हुक्मरानों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो ये सारी चीज़ें मुफ्त है। मुफ्त उनको गैस मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पेट्रोल है और दीगर और मरात हैं। हाँ, बाज़ जो हमारे हुक्मरान हैं अवाम को धोखा देने के लिए कहते हैं कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। भले आप भाई तनख्वाह जो बनती है उससे डबल ले लीजिए, खुदा के लिए ये मरात से आप इनकार करें। अगर आप मरात को ना करते हैं तो फिर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वरना ये तनख्वाह क्या चीज़ है? जितना खर्च मरात पर आता है असल खर्चा ही वो है, और उससे इनकार करें तो पता चले कि आप वाकई मुहिब्बे वतन है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब नई हुकूमत आई है और कुछ ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं जो बज़ाहिर नुमाइशी लगते हैं, क्योंकि अगर तसलसल के साथ ये रहे तो फिर तो यकीन आ जाएगा कि जो हुक्मरान है वो बचत चाहते हैं, प्रोटोकॉल के बगैर आफस जाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक आध दिन करना है और फिर पुरानी रवश पर निकल पड़ना है तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि माजी में भी हमने ये इकदामात होते देखे हैं। एक वक्त था, साबिक सदर ज़ियाउल हक एक दिन साइकिल पर वो दफ्तर गए, लेकिन साइकिल पर दफ्तर जाते हुए उनकी सिक्योरिटी पर जो अखराजात आए वो आम हालात से डबल थे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस किस्म के जो नुमाइशी इकदामात हैं वो अवाम को कितने भारी पड़ते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत समर की है कि अब अवाम की बारी लगाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्दियां हों और उनके गैस मीटर उतारे जा रहे हों, गर्मियां हों तो बिजली के मीटर महकमा उतार कर लेकर जा रहा हो, क्योंकि बिल देने की अवाम को सकत नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अवाम कई बार सोचते हैं, बटन नीचे करते हुए कई बार वो सोचते हैं, बड़ी बचत की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या किया जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप इस सहूलत को इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसका दिल, अवाम का दिल उस वक्त दुखता है कि जब वो अपने हुक्मरानों को देखता है, जब वो अपने ब्यूरोक्रेसी को देखता है कि उनके ऑफिस में ये लाइटें चकाचौंध कर देने वाली लाइटें जल रही हैं, गर्मियां हैं तो एसी ऑन है, साहब बादर मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन ठंडा यख कमरा उसका मुंतज़िर है। सर्दियां हैं तो हीटर चल रहे हैं, और अगर वहाँ गैस मौजूद नहीं है तो बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी वहाँ वसाइल भी मौजूद है बल्कि अंधाधुंध उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब बारी आती है अवाम को मराद देने की
تو ٹھینگا دکھا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خزانہ خالی ہے، کاش یہ خزانہ آپ کے لیے بھی خالی ہو۔ اب یہ صرف لفاظی سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب سادگی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، سب سے پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ قربانی دیں گے، سادگی اختیار کریں گے، مراد کو نہ کریں گے، قومی وسائل کا جو ضیاع ہے اس کو ختم کریں گے، تو تب تو عوام آپ پر کچھ اعتبار کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف محض تقاریر کے ذریعے، بیانات کے ذریعے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تو پھر اب وہ وقت نہیں رہا، اب ایسے کوئی بھی مطمئن ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اب سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ چکوال میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، خدا کے لیے ان کی مرمت ہی کروا دیجئے، نئی تعمیر نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن ان کی مرمت کروا دیں، کیونکہ اب وہاں پر پانی کھڑا ہے، پانی میں کبھی رکشے الٹ رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل الٹ رہے ہیں، رکشوں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سوار ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر خواتین سے بھرا رکشہ سرے راہ وہ اس طرح الٹ جائے تو کیا مناظر ہوتے ہیں، اور کتنا یہ دکھ دینے والا منظر ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرف ضرور آپ توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح رمضان کی آمد ہے، مختلف پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے، نگہبان پیکیج ہے، مفت آٹا سکیم ہے، بھلے دیں، لیکن ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اس کے مطابق علاقے کا جو پٹواری ہے، علاقے کا جو لمبردار ہے اور دیگر کچھ اور لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہے وہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ مستحق تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، مستحق کی دہلیز پر پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چند پیکٹ تو مستحقین تک پہنچیں اور باقی کوئی کسی کا رشتہ دار، کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا جاننے والا لے جائے، تو پھر اس قسم کے پیکیجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ قومی خزانے پر بوجھ ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔